बच्चों कैसे आप लोग। मैं मोतीश कुमार पांडे, मैं आप लोग का पढ़ाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम आज हम लोग का टॉपिक जो है, पहले हम लिख देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है। अब इस ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग समझने के लिए सबसे पहले जो जो चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है वो चीज़ें आपको मैं पहले बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, कहाँ अप्लाई होती है। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारा जो जानना जरूरी, पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम जितनी ही चीज़ों का स्टडी करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें स्टडी करना होता है। इन्हीं चीज़ों पे ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। तो ट्रिग्नोमेट्री जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन मैं आपको अभी परिचय करा देता हूँ कि क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है ऐसे। आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा होगा राइट एंगल ट्राइंगल। फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल इन्होंने कहा था राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री सामने वाला जो होगा ये हाइपोटेनस होगा और ये आपका होगा बेस और ये होगा आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, ये तीन चीजें आपको समझ आई। हमेशा देखना 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस, इधर बेस और इधर परपेंडिकुलर, ये पॉइंट समझ आई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, सीधी सी बात, आप P इक्वल्स टू यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल्स टू करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इन्होंने कहा एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहीं पे देख लेते हैं हम लोग, एक से ही दो फार्मूला निकाल लेंगे यहाँ पे। अब एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब बी स्क्वायर इक्वल्स टू करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और जब बी स्क्वायर इक्वल्स टू करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों एच स्क्वायर के लिए मैंने आपको बता दिया, पी स्क्वायर के लिए मैंने बता दिया, बी स्क्वायर के लिए मैंने बता दिया। इस तरीके से आपका बिल्कुल हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने इन तीनों को पॉइंट को देख लिया। अब यहाँ पे ये तीन हमारे फॉर्मूले हैं जो कि गिवन बाय पाइथागोरस, किसके द्वारा बताया गया है, ये सारे आपको बताए गए हैं किसके द्वारा, पाइथागोरस द्वारा। दोस्तों एक और भी चीजें बता दूं, अगर यहाँ पर h इक्वल्स टू करेंगे तो रूट आ जाएगा, यहाँ पे भी p निकालेंगे तो रूट आ जाएगा, यहाँ भी निकालेंगे तो रूट आ जाएगा। अब मैं मान एक आपको करके दिखाता हूँ कैसे। मान लीजिए आपको एक 3 दिया हुआ हो, ये 5 दिया हो। मान लीजिए p इक्वल्स टू आपको 3 दिया हो तो आपको h निकालना है, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारा, 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि 3 का 9 हो गया और 25 हो गया और एच स्क्वायर इक्वल्स टू, एच इक्वल्स टू करेंगे तो रूट 9 पर 25, सॉरी यहाँ पे 3 5 नहीं 4 होगा। अप्रॉक्स अगर 4 दिया हो तो ज़्यादा सटीक बैठेगा, तब 5 आएगा। ये 4 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, वैसे रूट में आ जाएगा, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा। इसमें 9 प्लस 16 कितना हो गया, 25, 25 का रूट आपका हो गया 5। इस तरीके का आपको आएगा अंडर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर मतलब 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया, दोनों को ऐड करके मैंने रूट निकाल लिया तो 5 आ गया। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। ऐसे अगर मान लीजिए बी स्क्वायर दिया हो, मान लीजिए बी स्क्वायर नहीं दिया है तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मान लीजिए बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9, बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया बी इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट 16 बचेगा और बी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 4। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। इस तरीके से मैंने पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करना सीख लिया। और पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोगों को पता है तो हम लोगों को चुटकियों में आ जाएगा, उसकी कोई टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम हो गया। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कर लिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा ये है क्या।
तो ये आपके सारे एंगल्स हैं जिनको हमें निकालना होता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि आपको निकालना ही होता है। तो इसमें हम बात करते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा क्यों क्या होता है। तो सीधा से बात है, याद रखना, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। तो हाँ, अब यहाँ पे P क्या है, H क्या है, वही P/H है जो मैं आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम में। ये वही P/H है जिसको मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम में बताया था। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में P/H, अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P/H। ऐसे एक बार चलेंगे, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू P/H हो गया, cos थीटा इक्वल्स टू b by h हो गया, tan थीटा इक्वल्स टू p by b हो गया, cos थीटा इक्वल्स टू b by p हो जाएगा। इसको देखिए b by p हो, h by b और h by p, p by h, b by h, p by b, b by p, और यहाँ पे आपका हो गया जो h by b, और यहाँ पर हो गया h by p। तो आप देख रहे हैं इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रिलेशन है। हमने क्या पढ़ा, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल में हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखिए P/H साइन थीटा, B/H cos थीटा, P/B tan थीटा, B/P ये हमारा हो गया, हाँ B/P हमारा क्या हो गया, यहाँ पे B/P आपका हो गया cot थीटा, H/B आपका हो गया sec थीटा, और H/P हो गया आपका cosec थीटा। ये आपका बिल्कुल कंफर्म हो गया। तो अब इन सारी चीजों को मैंने क्लियर कर लिया है। अब यहाँ से हटाते हैं इसको। तो अब हमें देखिए यहाँ पे क्या सीख मिल रहा है कि साइन थीटा इक्वल्स टू में मिल रहा है, साइन थीटा इक्वल्स टू हमें ये सारी चीजें मिल रहा है। तो मतलब अगर कोसेक थीटा दिया हुआ है तो उसको 1/sin थीटा हम लिख सकते हैं, और साइन थीटा अगर दिया हुआ है तो 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि हमने देखा साइन थीटा कोसेक थीटा के उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कोसेक थीटा के उल्टा होता है। ऐसे हम देखते हैं इसमें cos थीटा में, तो cos थीटा इक्वल्स टू होता है 1/sec थीटा, और sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा हो सकता है। अगर tan की बात करते हैं तो tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा, और cot थीटा इक्वल्स टू होता है 1/, cot थीटा इक्वल्स टू होता है 1/tan थीटा। दोस्तों एक और चीज होती है इसमें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी इसको मिलते हैं, और इसको मिलता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोस्तों ये रहे आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के में सीबीएसई में पहले एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलने वाले हैं। इन चीज़ों से आप अवेयर रहिए, मतलब आप बिल्कुल इसमें प्रिपेयर रहिए। उसके बाद अगले एक्सरसाइज या अगले वीडियो में हम लोग दूसरी चीज़ों की स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले इनसे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और क्या क्या चीज़ें आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं मैं उसको भी मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें याद करने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको इतनी चीज़ें तो पता हो गई, एक और दो पॉइंट आपको बिल्कुल पता है। अब आपको याद करने वाली चीज़ मैं बता दूँ कि वैसे मैं याद करने वाली चीज़ कुछ नहीं है, बस अब इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ थी नहीं, तो आगे भी कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, बस ये समझने वाली चीज़ जरूर है। तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस आपके जो पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू, अगर मान लो 3/5, देन फाइंड अदर वैल्यूज, मतलब अदर वैल्यूज मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू आपको दी गई है, बाकी सारे वैल्यूज आपको फाइंड करने हैं। तो बिल्कुल हम देखते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा हमें 3/5 दिया, तो दोस्तों फटाक से एक हमें एक ट्रायंगल पाइथागोरस वाला बना लेना है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम, ये उसको नाम हम मान लो रख देते हैं, कोई नाम रखने की जरूरत नहीं है।
पहले भी साइन थीटा इक्वल्स टू में क्या दिया है 90, मतलब ये 90 होगा। साइन थीटा इक्वल्स टू हमें पता है पी बाई बी, ये तो हाइपोटेनस होगा, ये पी होगा और ये हमारा बी होगा। हमें निकालना है, अब तुम्हें देखो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू निकालने के लिए हमें तीन चीजें की जरूरत होती है, पी एच बी। ये तीन चीजों की जरूरत होती है, किसकी, पी एच और बी। इन तीन की जरूरत हमें बहुत पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें पता है साइन थीटा इक्वल्स टू आपका क्या होता है पी बाई एच। तो हमने साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, मतलब ये पी हो गया और ये एच हो गया। तो पी कितना है हमारा 3 है और एच कितना हो गया 5 है। अब हमें निकालना क्या है बी। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू हमें पता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब 25, बी स्क्वायर मतलब 9, बी स्क्वायर हमारा हो गया 16 और बी इक्वल्स टू आ गया मतलब 4। बी इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया 4। अब बी इक्वल्स टू मेरा 4 आ गया, बिल्कुल कंफर्म है, बहुत अच्छी। अब यहाँ पे बी की वैल्यू, अब हमें तीनों चीजें पता हो गई। बी इक्वल्स टू हमारा क्या है 4, पी इक्वल्स टू हमारा है 3, एच इक्वल्स टू हमारा है यहाँ पे एच कितना है 5। ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे इन तीनों पे वैल्यू हमें पुट करना है। साइन थीटा मान लो निकालना है तो पी बाई एच होता है, तो पी कितना है 3/5। साइन थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है। कॉस थीटा इक्वल्स टू 4/5 हो गया और यहाँ पे हो गया 3/5 पी बाई बी, हाँ 3/4 और ये 4/3 और ये उसका उल्टा 5/4 और ये हो गया आपका 5/3। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब सबसे पहले और चीजें देख लेते हैं। एक और मैं आपको चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर वो चीजें आप समझ गए तो मान लीजिए आपका क्लियर हो जाए इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब इसको कैसे घुमाता है क्वेश्चंस वो भी आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चंस घुमाता कैसे है। ठीक है दोस्तों, आपको सॉल्व करना, देखिए मेरे ये सारी चीजें बताने के बाद मैं आपको क्लास 10 की वो मेन मेन चीज़ें बताऊंगा, बाकी कोई बताने का मुझे ज़रूरत नहीं हमें लगता है पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझने के बाद आप आईसीएससी क्लास 9 के स्टूडेंट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे क्लास 9 में भी है। और आपका क्लास 10 में पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो बताना मुझे, कुछ भी आपको मैक्सिमम डाउट नहीं होगा। मैं तो वीडियो फिलहाल बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ट्रिग्नोमेट्री अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको पहला एक्सरसाइज आसान, फिर दूसरा वीडियो देखोगे उसके बाद अगर सॉल्व करोगे तो अगली पॉइंट आसान। इस तरीके से आपको करना है, इतनी चीज़ों को देख के आपको बिल्कुल फाइनल कर देना है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान कीजिएगा कि क्या करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन टाइप जो है सेकंड को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको हमेशा दिया होगा साइन ए इक्वल्स टू 3/5। साइन ए 3/5 मतलब आपको फटाक से एबीसी ट्राइंगल बनाना है, ए बी सी। अब दोस्तों साइन ए इक्वल्स टू 3/5 है, पूछ रहा है साइन बी की वैल्यू बता, साइन सी की वैल्यू बी की नहीं बोलेगा, एक 90 डिग्री हमेशा होता है उस पर नहीं बोलेगा। अब साइन सी इक्वल्स टू आपको पूछेगा। अब यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन ए पूछा है, साइन की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखने वाली है कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन ए इक्वल्स टू 3/5, तो भाई साइन ए कितना दिया हुआ है। तो अब एक चीज देखिए, साइन ए, यहाँ देखिएगा ए, साइन ए की वैल्यू बोलेगा, जैसे ए बोल रहा है तो उस समय ये बेस हो जाएगा, जो एंगल होगा वो सामने वाला क्या होगा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर ये साइन सी की बात करता तो ये बेस हो जाता, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। एक बार मैं फिर से बता दूं, जैसे साइन ए है, ए तो ए वाला बेस हो जाएगा, जो एंगल बोलेगा उसी के सामने वाला बेस हो जाएगा, उसको बेस मान लेंगे। बाकी जो है ये सारी चीजें उसको हम क्या मान लेंगे पी। समझ आया। अब जैसे कि हमसे कह रहा है क्वेश्चन कि एक साइन सी, साइन ए इक्वल्स टू हमें कह रहा है बी, साइन ए इक्वल्स टू कह रहा है तो इसको मैंने बेस मान लिया। अब साइन ए इक्वल्स टू बेस और परपेंडिकुलर क्या दे रहा है पी। तो हमें पता है साइन ए इक्वल्स टू 3/5 मतलब पी बाई बी दिया हुआ है, पी सॉरी पी बाई एच दिया हुआ है। पी हमारा कितना होगा 3, एच कितना हो गया हमारा 5। पी हो गया मेरा 3, एच हो गया 5। जी बिल्कुल हो गया। अब इसको हमें करना है सॉल्व। अब फिर भी बताओ मैं कैसे कर सकता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। दोस्तों सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट छोटी सी प्यारी सी टेक्निक है जो कि
कुछ भी नहीं है, जो आपको पढ़ चुके हैं, हम कुछ अलग से नहीं बताने वाले हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। बस साइन ए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बोलेगा वो ये, अब यहाँ पे हमें साइन से निकालना था, साइन इक्वल टू 3/5, तो 3 कितना होगा ये 5, और इसका अभी हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो साइन ए इक्वल टू 3/5, तो p/h, और साइन सी पूछ रहा है, साइन सी इक्वल टू करेंगे तो ये बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा ये। जब साइन सी पूछेगा तो ये बेस, साइन ए पूछेगा तो ये बेस, और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। हमेशा ध्यान रखना, साइन ए का मतलब ये बेस, साइन सी का मतलब ये बेस। अभी इस एक क्वेश्चन ऐसे फिर से मैं बता दूंगा, मतलब एक दो क्वेश्चन मैं बता दूंगा और एक दो क्वेश्चन आप कर लेंगे, फिर हो जाएगा आपका, ये समझ में आ जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू 3/5 था, तो मैंने साइन ए इसको बेस ले लिया, इसको परपेंडिकुलर ले लिया। अब दूसरी चीज है, जब साइन सी करेगा तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, मतलब जो एंगल बोलेगा वो बेस, जो एंगल बोलेगा वो बेस, जो एंगल बोलेगा वो बेस, ठीक है। एंगल बेस, साइन एंगल ए तो बेस, साइन एंगल बी तो बी बेस, बी के सामने वाला बेस, ओके। तो इस तरीके से आप फिर कर सकते हैं। अब साइन सी अगर कर बोल रहा है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, हमारा ये परपेंडिकुलर 4/5। इस तरीके का दोस्तों आंसर हमें मिलते रहते हैं, और छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें भी होती रहती हैं, उसी तरीके से ऐसे ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन हम लोग करते रहते हैं। तो इस तरीके से आपका ये हो गया प्रोडक्ट सॉल्व, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको कैसे कैसे घुमाते हैं तो ये मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। क्या देगा, मान लो क्या देगा 2 या फिर 5 sin थीटा, बड़ा थोड़ा कर देते हैं, दोस्तों में एकदम कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है। 5 sin थीटा इक्वल टू, देखो जैसे हम लोग बोलते थे sin थीटा इक्वल टू 3/5, तो ये क्या देगा 5 sin थीटा, sin थीटा इक्वल टू कर देना 3/5। इस तरीके के क्वेश्चन दे देगा, प्लस में तुम्हें अलग अलग क्वेश्चन बोल देगा, फाइंड प्रूव करने का दे देगा, sin थीटा प्लस cos थीटा प्रूव करो कि क्या नाम है तुम्हारा, एक ट्रायंगल दे देगा, sin थीटा इक्वल टू इतना, तो cos थीटा इक्वल टू प्रूव करो इतना बाई इतना, तो तुम आप लोग प्रूव कर लोगे कितना 7/5। हो जाएगा ना। कैसे होगा आप लोग को पता है ना, sin थीटा इक्वल टू 3/5 4/5, तो ये चीज़ों को करते करते आ जाता है, और बहुत आसान क्वेश्चन है पहले एक्सरसाइज, जो कि मैं आपको कहिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है मैं पढ़ा दे रहा हूँ यार, लेकिन बस इतना सा बात है, और बाकी आप अपनी बातें जोड़ लीजिएगा आगे क्या करना है ट्रिग्नोमेट्री में, तो इतनी सी बात है, और हमें ट्रिग्नोमेट्री से प्यार है, और आपको भी हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ, मतलब इसी के एक्सरसाइज को मैं कराऊंगा जो क्लास 10th का है, फर्स्ट एक्सरसाइज, तो बने रहेगा हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।